हरी आई हॉस्पिटल की खौफनाक कहानी भाग 3। डर कभी खत्म नहीं होता। मीरा की आत्मा को शांति मिलने के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था। चौथी मंजिल फिर से खोल दी गई थी। मरीजों की आवाजाही शुरू हो गई और अस्पताल में पहले जैसी हलचल लौट आई थी। लेकिन अनुराग का मन अभी भी अशांत था। वे जानते थे कि डॉक्टर वीरेंद्र की आत्मा इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती। एक रात जब वे अपने केबिन में बैठकर मरीजों की रिपोर्ट देख रहे थे, तभी अचानक लाइट झपकने लगी। फिर टेबल पर रखी फाइलें अपने आप उड़ने लगीं और एक कागज सीधा उनके सामने गिरा। उस कागज पर लिखा था, तुमने मुझे भले ही रोका हो, लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं वापस आऊंगा। डॉक्टर अनुराग ने तेजी से कागज उठाया, लेकिन उनके हाथ में आते ही वह जलकर राख बन गया। उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। नई घटनाएं, नए शिकार। अगले कुछ दिनों में अस्पताल में अजीब घटनाएं होने लगीं। 1। मरीजों की रहस्यमय मौतें। कई मरीज जो मामूली इलाज के लिए भर्ती हुए थे, रहस्यमय परिस्थितियों में मरने लगे। डॉक्टरों को कोई मेडिकल कारण नहीं मिला। 2। भयानक परछाइयां। नर्सों ने शिकायत की कि वे आईसीयू के शीशों में किसी को खड़ा देखते हैं, लेकिन मुड़ने पर कोई नहीं होता। 3। रात की चीखें। गार्ड्स ने बताया कि रात में हॉस्पिटल के अंदर से किसी के चीखने की आवाजें आती थीं, लेकिन जब वे देखने जाते तो कुछ भी नहीं होता। अनुराग का नया संकल्प अब यह स्पष्ट हो गया था कि डॉक्टर वीरेंद्र की आत्मा अभी भी इस अस्पताल में थी। वह सिर्फ इंतजार कर रही थी, सही वक्त का। डॉ अनुराग ने फैसला किया कि वे इस बार इसे पूरी तरह खत्म करके ही दम लेंगे। उन्होंने प्रोफेसर अय्यर को दोबारा बुलाया, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं आए। वे अपने साथ तांत्रिक गुरु आदित्यनाथ को भी लाए, जो आत्माओं को मुक्त करने के विशेषज्ञ थे। गुरु आदित्यनाथ ने कहा, यह आत्मा सिर्फ अटकी हुई नहीं है, बल्कि इसे शक्ति मिल रही है। किसी ने इसे दोबारा बुलाने की कोशिश की है। गुप्त अनुष्ठान और रहस्यों का पर्दाफाश। रात के 12 बजे तीनों ने मिलकर अस्पताल के पुराने कमरों की छानबीन शुरू की। तभी उन्हें एक पुरानी प्रयोगशाला मिली, जिसे सालों से बंद कर दिया गया था। जैसे ही वे अंदर गए, वहां दीवारों पर अजीब निशान थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने तांत्रिक अनुष्ठान करने की कोशिश की थी। तभी गुरु आदित्यनाथ ने कहा, कोई इस आत्मा को और शक्तिशाली बना रहा है। हमें पता लगाना होगा कि यह कौन कर रहा है। अस्पताल के अंदर का गुनहगार डॉक्टर अनुराग और प्रोफेसर अय्यर ने अस्पताल के कुछ कर्मचारियों से गुप्त रूप से पूछताछ शुरू की। जल्द ही एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। अस्पताल के ही एक डॉक्टर, डॉन समीर, काला जादू करते थे। वे डॉक्टर वीरेंद्र की शक्तियों को अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे, ताकि वे मरीजों पर मनचाहे प्रयोग कर सकें। टकराव और आत्मा का प्रकोप। जब अनुराग और उनकी टीम ने डॉक्टर समीर का सामना किया, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम बहुत देर से आए हो। मैंने पहले ही उसे पूरी ताकत वापस दे दी है। तभी पूरे अस्पताल की लाइट चली गई और एक जोरदार गर्जना हुई। दीवारों से खून बहने लगा और हर तरफ परछाइयां घूमने लगीं। डॉ समीर ने जोर से मंत्र पढ़ने शुरू किए और अचानक हवा में उठने लगे। उनकी आंखें सफेद हो गईं और उनके शरीर पर काले निशान उभरने लगे। तभी गुरु आदित्यनाथ ने जोर से मंत्र पढ़ा और पवित्र भस्म हवा में फेंकी। अचानक एक जोरदार चीख के साथ डॉक्टर वीरेंद्र की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा विकराल थी। आखिरी लड़ाई। डॉक्टर वीरेंद्र की आत्मा ने जोरदार हमला किया और प्रोफेसर अय्यर दीवार से टकराकर बेहोश हो गए। गुरु आदित्यनाथ ने कहा, हमें इसे रोकने के लिए अंतिम यज्ञ करना होगा। डॉक्टर अनुराग ने जल्दी से पवित्र मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया और अस्पताल के गुप्त कक्ष में एक हवन किया गया। जैसे ही यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई, डॉक्टर वीरेंद्र की आत्मा तड़पने लगी। तभी एक चौंकाने वाला दृश्य हुआ। डॉक्टर समीर का शरीर अपने आप उठने लगा और एक जोरदार चीख के साथ उसमें से काला धुआं निकलकर डॉक्टर वीरेंद्र की आत्मा में समा गया। गुरु आदित्यनाथ ने आखिरी मंत्र पढ़ा और अग्नि में गंगा जल डाला। अंत या कुछ और। डॉक्टर वीरेंद्र की आत्मा ने एक आखिरी चीख मारी और झलकर राख बन गई। डॉ समीर भी जमीन पर गिर पड़े। उनकी सांसें थम चुकी थीं। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अस्पताल की लाइटें वापस आ गईं। गुरु आदित्यनाथ ने कहा, अब यह आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई है, लेकिन याद रखना, बुरी शक्तियां हमेशा वापस लौटने का रास्ता खोजती हैं। डॉ अनुराग ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके मन में एक सवाल था,
क्या यह सच में खत्म हुआ था या कोई और कहीं से इसे फिर से जगाने की कोशिश करेगा? अगला भाग जल्द ही। अगर आपको ऐसे ही डरावनी और रोमांचक हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।